चले गए। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुम अच्छे भूमि का बीज बनो। क्या बनो? अच्छे भूमि का बीज। हालेलुया, हालेलुया। आज इतने पब्लिक परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है कि यह हाल भर सकता है। आज इतने पब्लिक यहाँ प्रभु ने दिया है कि हाल भर सकता है, लेकिन कुछ वजह से, लॉकडाउन के वजह से लोगों को ये अभी मालूम नहीं है कि प्रार्थना सभाएं चल रहा है। लेकिन फिर भी जो भी मेरे भाई मेरे बहन है थोड़ा थोड़ा करके आ रहे, थोड़ा थोड़ा प्रेयर उनको दिया जा रहा है। लेकिन जिस दिन सारी समस्याएं सारे जो समाधान हो जाएगा उस दिन यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम अच्छे खेत के बीज बनो, 100 गुना फल लेकर आओ। प्रभु देखना चाहता है कि मेरा बेटा तरक्की कर रहा है। हालेलुया। और आपके सामने आए दिन 20, 25, 30, 40, 50 न्यू गेस्टों को आप लोगों ने देखा पहली बार में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कोई हमारे अंदर कोई चीज देखा होगा, तभी तो उसने हमें चुना। हालेलुया। अच्छी बीज कैसे होता है? वचन को ध्यान से सुनना, वचन को ध्यान से कान से सुनना, उस वचन को अंदर रखना। हालेलुया। वचन को ग्रहण करना, उस वचन को ग्रहण करने का मतलब अंकुरित कर देना। जैसे खेत में अगर बीज गिरा, मिट्टी दबाई, वो पौधा क्या होगा? अंकुरित होगा, अब बढ़ेगा। हालेलुया। वैसे ही अगर हमारे ब्रदर ने अगर वचन को सुनाया, वो वचन को हम सुन लिए और सुनने के बाद घर जाके उसको एक बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार उसको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि वचन क्या कह रही है। हालेलुया। ये वचन किसके लिए दिया गया है? इंसान के लिए। और वचन के द्वारा ही इंसान की जिंदगी होती है। ये जितने सारे वचन वो इंसान के लिए ही बनाया गया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा वचन को ध्यान से सुनना और सुन के उसको हृदय में रखे रहना और उसी के अनुसार चलना। जब चलता है तो 100 गुना, 70 गुना, 30 गुना फल लेकर आता हुआ अच्छे बीज का पौधा। हालेलुया। वो अच्छे खेत का पौधा हो जाएगा। हालेलुया। हमें अपने जो वचन देने वाले पास्टर की, जो गुरु की क्या है, वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे इसमें लिखा है कि दृष्टांतों का जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उस 12 समेत उनसे उन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उससे कहा तुमको परमेश्वर के राज की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए न देख सके और उनको सुनाई न पड़े। हालेलुया। ऐसा न हो कि वो न फिरे और क्षमा किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। वे देखते हुए और उन्हें सुनाई न पड़े और सुनते हुए न समझ पाए। हालेलुया। वो सुनते हुए क्या करे? सुनने के बाद उनको समझ में न आए। ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। आज प्रभु ने कहा आंखें रहते हुए लोग अंधे हो जाएंगे, कान रहते हुए लोग बहरे हो जाएंगे, सुनाई नहीं देगा। हालेलुया। यीशु बीमारी को निकालता है, यीशु मसीह गरीबी को दूर करता है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देता है। लेकिन फिर भी लोगों के समझ में आता है कि यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में कितना चमत्कार किया, मेरे लोगों से पूछो उनके जीवन में कितने चमत्कार किया। अगर लोगों के जीवन में चमत्कार यीशु नहीं करता तो लोग क्यों आते? क्या करने आते यीशु के पास? उनको क्यों यीशु मसीह की क्या जरूरत है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तूने मुझे चुना नहीं है। प्रभु ने कहा कि मैं देखा तू बीमार था, परेशान था, तू गरीब था, तो मुझे तेरी गरीबी देखी नहीं गई, मेरा तेरा बीमारी देखा नहीं गया। मैंने तुझे सोचा कि बचा लूं, तो मेरे नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं इंसान को मारने नहीं आया, मैं इंसान को बचाने आया। परमेश्वर दंड की आज्ञा नहीं देता है, उसको मन फिराव की आज्ञा देता है कि एक बार मनुष्य अगर मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट आए तो परमेश्वर उस पे दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने कहा कि परमेश्वर का राज कहाँ है? तो प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज यही है। लोगों को सुनते भी लोग उनको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। कान होगा लेकिन सुनेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। हालेलुया। ये वचन ही परमेश्वर के राज में जो जाता है, जैसे कि हम परमेश्वर के राज में बैठ के वचन सुन रहे, जब यीशु मसीह आएगा तो केवल न्याय का समय रहेगा।
हालेलुया। पछतावा का समय नहीं रहेगा, न्याय की ओर लगा। यीशु मसीह जब आएगा, जो बैठेगा सिंहासन पे, खाली यही कहेगा कि मेरे लोगों को मेरे सामने उपस्थित किया जाए। ये मन फिराव का समय चल रहा है, ये अंतिम समय में तो मन फिराव का समय चल रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह जब आएगा अपने राज में, जब सिंहासन में बैठेगा, तो केवल न्याय ही करना होगा, केवल न्याय करना। मन फिराव का समय नहीं दिया जाएगा, मन फिराव का समय यही चल रहा है। हालेलुया। इसमें जो अपने मन को आदमी मन जो इसमें अगर आदमी मन को फिरा के परमेश्वर के पास लौट आएगा, परमेश्वर दया करेगा। अगर उस समय लोग अगर नहीं मन फिराएंगे तो केवल न्याय किया जाएगा। खाली वही कहेगा, कौन मेरे लोग हैं उनको स्वर्ग में लेके जाओ, और जो मेरे लोग नहीं उन्हें सीधा नरक के कुंड में डाल दो। हालेलुया। पछतावा कोई मौका नहीं। इसलिए हम अच्छे भूमि के बीज बने। हालेलुया। ध्यान से सुने और उस वचन को ध्यान से सुनकर उस पे चले। आमीन। अपने स्थान पे खड़े होते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, की तरह धन्यवाद करते हैं। अपने अपने पापों का पश्चाताप करे 2 मिनट कि प्रभु मैं पापी मनुष्य, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किया। हे परमेश्वर, हमने जो सुबह से लेकर शाम तक ले जो कुछ अब तक ले अशब्द कहा, या हमने किसी को कुछ बुरा कहा, भला कहा, हमें क्षमा करें। प्रभु के सामने अपने अपने पापों को बताइए, पश्चाताप करिए कि प्रभु मैं तेरे सामने दीनहीन बन के परमेश्वर मैं तुझसे परमेश्वर माफी मांग रहा हूँ। हे परमेश्वर, जो कुछ हम लोगों ने अशब्द कहा या किसी को भला बुरा कहा, उसे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे बहनें मेरे भाई यहाँ पे परमेश्वर आए हैं, इनके हर एक प्रार्थनाओं को कबूल कर। जो तेरे सामने माफी मांग रहे हैं, हे परमेश्वर, जो पश्चाताप कर रहे हैं, इनके पापों को क्षमा कर दे प्रभु। अपने लहू द्वारा इनके पापों को धो दे प्रभु। मेरे आत्मिक पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु राजा, हम तेरे नाम की महिमा गाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, तू पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान है, आदर महिमा करने के योग्य है। अपने को अपने आशीष बनाए रखना। आमीन। चलिए सीधे पात्र की आंखें बंद करके पूरा विश्वास में बढ़ते जाइए। जहाँ जहाँ पे आपकी बीमारियां हैं, वहीं पे आप हाथ रखिए। मैं चंगाई देने जा रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। जीजा 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 जीजा। तास 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 तस तस। अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, कोरी शुद्ध जाए। इनके शरीर में जहाँ कहीं बीमारियां सब ले ले, घुटने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा करो के चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। बीमारी से आज़ादी दे, हर प्रकार की जो बीमारियां से आज़ादी दे। बुखार निकल जाए, खांसी बंद कर, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी से चंगाई दे। यीशु के महासामर्थ्य 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 यीशु के महानासी से महानासी से महानासी से सर का जो दर्द निकल जाए, खांसी आना बंद हो जाए, खांसी आना बंद हो जाए, कमर का जो दर्द ले ले, पर सीने का जो दर्द ले ले, इनके शरीर में जितनी बीमारियां इसी घड़ी नष्ट हो जाए। गैस की बीमारी चंगाई दे, गरीबी वाली आत्माओं से छुटकारा दिला, गरीबी वाली आत्माओं से छुटकारा दिला। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, जो भी इनके अंदर जलन है, सारे जलन को परमेश्वर ले ले। जो पेशाब करते समय इनके शरीर में जलन होता है, सारे जलन को बंद करते। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। जितने मेरे बहने मेरे भाई हैं, सर से लेकर नाखून तक, नाखून से लेकर सर तक जितनी बीमारी है, सब इसी घड़ी नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। तेरी महिमा, तेरे शामत, इनके परिवार, इनके बच्चे पे इसके लिए तेरी आशीष, तेरा शामत बना रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर